बोलो श्री हरि भगवान की जय। भगवान का सुंदर बाल लीला अवध में शुरू हो गई है। बाबा कहते हैं, हे भवानी, मेरे आराध्य प्रभु राम जी अवध में अवतार ले चुके हैं और महाराज दशरथ के घर पुत्र के रूप में विराजमान हो गए हैं और सुंदर बाल लीला भगवान कर रहे हैं। बड़ा आनंद है उनके बाल लीला में। बाबा कहते हैं, और बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे हैं कि सुख सन दोह मोह पर, सुख सन दोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोती अदम्पति परमा, प्रेम बस करसि सुचरिता पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, राम जी सुख नहीं जानते क्या होता है। पार ब्रह्म परमेश्वर को सुख का पता नहीं होता, दुख क्या होता है वो जानता नहीं। ज्ञान वाणी इंद्रियों से अतीत है वो राम जी, वो पार ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य रूप में अवतरित हो चुका है और मनुष्य शरीर पाने के बाद ही सुख क्या है, दुख क्या है, लीला क्या है, आनंद क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका शरीर से ही और माया से ही उत्पन्न होता है जगत में। बाबा कहते हैं कि सुख सन दोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोती अदम्पति परमा, प्रेम बस करसि सुचरिता पुनीत। लेकिन वो भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बसी होकर के पवित्र बाल लीला कर रहे हैं अवध में। धन्य है अवध के वासी जो भगवान की बाल लीला का परम आनंद उठाते हैं। वो जीव धन्य है, वो भूमि धन्य है, वो नगर धन्य है, वो नदी धन्य है जहां भगवान जन्म लिए हैं। धरनी धन्य हो गई। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि राम जी अवध के निवासियों को इतना स्नेह और इतना प्रेम अपनी बाल लीला में दर्शाते हैं कि सारे अवधवासी भगवान के दीवाने हैं। बाबा कहते हैं, हे भवानी, वो जगत का पिता, जगत का पिता और जगत का माता माता कौशल्या के अपनी बाल लीला से रिझा रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि यही विधि राम बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भगवान अवध में विराजमान है। भवानी कहती हैं,
भगवान शिव से कि भगवान के बाल लीला का, माता कौशल्या का रिझाने का, अवध वासियों को सुख प्रदान करने का, हे प्रभु सुंदर चरित्र का वर्णन करें। भगवान शिव आनंद से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं और भवानी को भगवान के बाल चरित्र का वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि सुखी सन दोह मोह पार ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परमा प्रेम बसा करसी सुचरिता पुनीति। कौशल्या के अत्यंत प्रेम में के बस होकर के भगवान सुंदर बाल चरित्र कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि यही विधि राम, यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुरे बासिन सुख दाता। संपूर्ण जगत के माता पिता राम जी अवधवासियों को सुख दे रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं, भगवान कौतूहल कर रहे हैं, भगवान रिझा रहे हैं अपने बाल लीला से। तो यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुख दाता। धन्य है वो कौशलपुर के, धन्य है अवध के वासी, धन्य है अवध की धरनी जहां भगवान ये अवतरित हुए हैं और भगवान का बाल चरित्र का सुख मिल रहा है उन जीवों को। तो यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुख दाता। जिनि रघुनाथ, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे हैं कि जिनि रघुनाथ चरण राति मानी तिन किया गति प्रगट भवानी। भगवान शिव कहते हैं हे भवानी, हे प्रिय, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है, वो सर्वेश्वर हैं, उनके प्रेम बस बाल लीला करने में और बाल लीला करने का जो आनंद वो सबको दे रहे हैं, वो अद्भुत है, अलौकिक है, परम आनंद की अनुभूति कराता है भवानी। तो जिनि रघुनाथ, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे हैं कि जिनि रघुनाथ चरण राति मानी अतिन किया गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुखी, बाबा कहते हैं हे भवानी, रघुनाथ जी से विमुख होकर के, उस राम जी से विमुख होकर के, उस राम जी से नाराजगी उत्पन्न करके, उस राम जी से किनारा करके इस संसार में
मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन, जगत बंधन कोई नहीं छुड़ा सकता। तो रघुपति विमुखी जगत कर कोरी, कवन सकाया भव बंधन छोरी। जीव चराचर, आगे बाबा कहते हैं कि जीव चराचर बस काया राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। जिस माया के वशीभूत होकर के संपूर्ण जगत हरदम भंवर बन करके नाचता रहता है, वो माया उस राम से बहुत डरती है कि जीव चराचर बस काया राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। भृगुटी बिलास नचावयताही, अस प्रभु छाणी भजिया कछुकाही। बाबा कहते हैं कि भगवान उस माया को भाव के इशारे पे नचाते हैं जो माया संसार को नचाती है। राम जी के इशारे पे वो माया नाचती है जो माया संपूर्ण जगत को, संपूर्ण जीव को नचाती है और भ्रमित कर रखी है। तो भृगुटी बिलास नचावयताही, अस प्रभु छाणी भजिया कछुकाही। हे भवानी, ऐसे विधाता को, ऐसे प्रभु को, ऐसे राम को कैसे न भजन किया जाए। मन वचन कर्म चतुराई छोड़ करके जो रघुनाथ जी का भजन करते हैं वो संसार में बड़े आनंद का जीवन बिताते हैं। हे भवानी, ऐसे जीव शरीर धारण करके जो उस राम जी के अधीन चलते हैं, वो अपने जीवन काल में हर कर्म में अच्छे बुरे का आनंद लेते हुए सदा मुस्कुराते हुए जीवन का सफर तय करते हैं। भवानी, ऐसे लोग भगवान के, ऐसे लोग राम जी की हृदय में निवास करते हैं। भगवान, तो मने क्रम भजना, मने क्रम बचना छाड़ी चातुरा। लेकिन एक बात है भवानी, चतुराई नहीं चलती भगवान के साथ। उससे अबोध बन करके ही सब कुछ पाया जा सकता है, चतुराई करके नहीं पाया जा सकता। तो मने क्रम बचाना छाड़ी चातुराई, बजात कृपा करी हाया रघुराई। राम जी कहते हैं कि ये जीव, तुम मेरे ही अंश हो, ये जगत मैंने तुम्हारे लिए निर्मित किया है, इस जगत का सब सुख वैभव ऐश्वर्य तुम्हारा है और तुम सुखी रहोगे, तुम आनंद से रहोगे, तुम प्रसन्नता से रहोगे, तुम मुस्कुराते रहोगे, तुम चैन की नींद सोओगे तो हमें परम आनंद की अनुभूति होगी। पुत्रवत स्नेह भगवान का
लेकिन पिता से चतुराई नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, क्रोध नहीं, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, इसे छोड़ के चलो। तो यही विधि शिशु, बाबा कहते हैं, तो भगवान की बाल क्रीड़ा शुरू है। समस्त नगरवासियों में सुख दिया भगवान ने। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर के हिलाती भगवान को, डुलाती, और कभी पालने में भगवान को सुला रही है। माता का सुख, पुत्र का स्नेह, पुत्र का गोद में जब मां लेती है और हृदय से लगाती है, तो कमजोर से कमजोर मां चाहे जितनी हो, उसे कभी थकान नहीं लगती। इतना प्रेम अधीर जो होता है, स्नेह का आनंद, उसे थकान नहीं लगती। कौशल्या जी भगवान को पालने में लेटाती हैं और फिर उठा करके गोद में ले रही हैं भगवान को। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिना सुख दीना। बाबा कहते हैं कि लय उछांग कबहू कहलरावे, कबहू पालने घाली झुलावे। कभी पालना में लिटा करके कौशल्या जी झुला रही, लेकिन नजरों से ओझल राम को नहीं कर पा रही है। पता नहीं किस जन्म का ये पुण्य था कि इस पावन धरती पे कौशल्या जी ने जन्म लिया और भगवान ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। और बाल माता चाहे जितनी श्रेष्ठ हो जाए स्त्री, लेकिन जब तक उसे कोई शिशु नहीं मिल जाता और माता का खिताब नहीं मिल जाता, तब तक उसका जीवन पूर्ण नहीं होता। कई जन्म कौशल्या और दशरथ धरती पे लिए, हर जन्म में बहुत पुण्य किए, लेकिन एक शिकायत रही भवानी कि उन्हें कोई पुत्र नहीं होता था। इस जन्म में जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो आनंद से भर गए। तो बाबा लिखते हैं कि प्रेम मगाना हो, प्रेम मगाना कौशल्या, निस दिन जात न जान। दिन और रात कैसे गुजर जा रही है कौशल्या को ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है। ये सुख संसार के सभी प्राणियों को मिलता है जब वो गृहस्थ में किसी शिशु के माता पिता बनते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसे संस्कार देते हैं और उसी के पीछे भागते हैं। कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे भागते हैं, और ऐसे परम आनंद के साथ उम्र निकलती जाती है, पता नहीं चलता। हे भवानी, तो प्रेम मगाना कौशल्या, निस दिन जात न जान। असुति स्नेह बस माता, बाल चरित कर ज्ञान। पुत्र के स्नेहवश बाल चरित्रों का ज्ञान करती हैं।
गान करती है माता कौशल्या। एक बार एक घटना घट गई। बाबा कहते हैं भगवान कौतूहल करते करते कौशल्या माता को आनंद देते देते एक बार कुछ रिझाने पे आ गए। भगवान आश्चर्य में पड़ गई कौशल्या, चकित रह गई माता। पुत्र ने कुछ ऐसा कौतूहल किया, बड़ा सुंदर कौतूहल कर रहे हैं भगवान। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक ही बार जननी अनवाए, एक ही बार जननी अनवाए, करी सिंगार। बड़ा स्नान करा करके राम जी का श्रृंगार करती है माता। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है माता, इत्र लगाती है और भगवान को बड़े प्रेमी और आनंद के साथ पालने में लटा रही है भगवान को, और कहती है पुत्र अब सो जाओ। बाबा चौपाई देते हैं कि एक ही बार जननी अनवाए, अकरी सिंगार पालनया पौड़ाए, निजी कुलिष्ट। और जब भगवान को पालने में लेटा देती है माता, तो अपने पूजा गृह में प्रवेश करती है कौशल्या जी कि राम तो सो रहा है, और जाकर के जो इष्ट हैं, जो भगवान हैं पूजा गृह में, उनको स्नान करा के उनके पूजा पाठ करके उनको भोग लगा दे। माता कौशल्या बड़ी जल्दी जल्दी की राम सो रहा है और हम जाकर के पूजा गृह में प्रवेश कर गई। तो निजी कुलिष्ट देव भाग्यवाना, अपूजा हेतु कीनिया से नाना, अकरी पूजा नव वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बना। और कौशल्या जी जल्दी जल्दी स्नान करती हैं, दासियां सारी सामग्रियां देती हैं, पूजा की सारी व्यवस्था लेती हैं, और पूजा गृह में जा करके भगवान को 109 वेद चढ़ाती हैं, भोग लगाती हैं, फूल पत्ती अर्पण करती हैं। उसके बाद कौशल्या जी रसोई घर में जा रही है, जहां पूरे राजभवन का भोजन बन रहा है, दास दासियां पूरा व्यवस्था में लगे हैं। वहां कौशल्या जी जाती हैं कि हम जाएं जरा रसोइया में देख ले क्या हो रहा है। तो हे भवानी, माता की नजरों में तो पुत्र सो रहा है, तो करी पूजा नवा वेद चढ़ावा, करी पूजा नवा वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। अब बहुरी मातु तहवा चली आई, अब भोजन करत देख सुत जाई। रसोई घर से माता लौट करके आती हैं, जहां पूजा गृह में आती है। अचानक कौशल्या पूजा गृह में प्रवेश करती हैं, और पूजा गृह में कौशल्या की जब नजरें पड़ती है तो कौशल्या आश्चर्य से भावुक हो जाती हैं, बड़ी चकित हो जाती हैं कि क्या देख रही हैं। अपनी नजरों पे उनको विश्वास नहीं हो रहा है माता को। भवानी कहती हैं
कि क्या ऐसा कौशल्या ने देखा, उन्हें अपनी नजरों पे संदेह होने लगा। फिर लौट करके भागती हैं और पालने में जाती हैं, देखती हैं तो राम सो रहा है। कौशल्या भयभीत तो हो जाती है। तो बहुरी मातु ताहवा चली आई, भोजन कराता देखा सूत जाई। उन्होंने देखा कि राम भोजन कर रहे हैं, जो भोग नैवेद्य लगाया उसको भगवान खा रहे हैं। और कौशल्या कुछ देर के लिए सन्नाटे में आ जाती है, चकरा जाती है, ये कैसे हो सकता है। फिर पीछे मुड़ करके वो जाती है पालने की तरफ। पालने में देख रही है तो वहां भी राम दिखाई दे रहे हैं। पालने में राम सो रहा है, जैसे सुलाया था वैसे बेटा सो रहा है। तो गाई जाननी, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे हैं कि गाई जाननी शिशु पाई भाई बीता, देखा बाल तहा पुनि सूता, देखा ही बाल तहा पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कांप मन धीर न होई। माता को असमंजस हो गया, बार बार पालने की तरफ जा रही, बार बार वो भगवान को जहां नैवेद्य चढ़ाया था वहां आ रही, दोनों जगह उन्हें पुत्र दिखाई दे रहा है। माता कौशल्या का हृदय कंपन करने लगा। महारानी का हृदय कंपन करने लगा, उनके मुख से वाणी नहीं निकल रही है कि एक कैसा कौतूहल चल रहा है, एक कैसी माया है जो मुझको, उन्हें अपने आप पे भ्रम होने लगा। भ्रम हो रहा है भवानी कि एक नहीं दो दो जगह पे बालक देख रहे हैं, पुत्र तो एक है मेरा राम, तो फिर राम दो जगह पे कैसे दिखाई दे रहा है। उन्हें अपने आप पे भ्रम होने लगा, कहीं मेरी आंखों में तो कोई दोष नहीं कि इन आंखों से एक राम नहीं चार राम दिखाई दे रहे। बैठ गई कौशल्या, सर पकड़ के माता बैठ गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हुआ दुई बालक देखा, दुई बालक देखा, हिया हुआ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोरे किया न विशेषा। अपने आप में वो सोच रही कि मेरी मति भ्रम हो गई है। देखी रामा, अब भगवान की निगाह कौशल्या पे पड़ रही है। पुत्र की निगाह जब माता पे पड़ी तो पुत्र के हृदय में, भगवान के हृदय में विचार आया कि माता मेरी भयभीत हो रही है। अगर कौशल्या राम से स्नेह करती थी तो राम भी कम नहीं थे। माता से अधीर स्नेह पुत्रवत रूप में भगवान कर रहे हैं। जननी अकुला गई कि रामा जननी अकुलानी, देखी रामा जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी।
बड़ी सुंदर मुस्कान के साथ भगवान हंस पड़े। जब माता की और पुत्र की निगाहें एक हुई तो बड़ी सुंदर मुस्कान के साथ बाल रूप में भगवान हंस पड़े, बिलक पड़े भगवान। देखी रामा माता ही निज अद्वितीय रूप यखन, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जिस बच्चे को मां गोद में लेकर के अपने प्रेम से हृदय को सिंचित करती थी कौशल्या जी, आज उसी बच्चे को जब नजरें चार हुई तो देख रही अखंड रूप राम के। जब भगवान मुस्कुराए और उनका मुख खुला तो भगवान के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड नजर आने लगे कौशल्या को। एक नहीं, हजारों ब्रह्मांड उनके मुख में घुमड़ रहे हैं। हजारों चंद्रमा तो लाखों सूरज, इस तरह से जाने कितने ग्रह ब्रह्मांड उनके मुखमंडल में नजर आने लगा कौशल्या को। दोनों हाथ जोड़ करके मां खड़ी हो गई पुत्र के सामने। बाबा कहते हैं कि भवानी, माता कौशल्या बड़ी भाग्यशाली थी। उनके परम सुख का आनंद पा रही थी, अद्भुत रूप को निहार रही थी। ऐसी अद्भुत नजारे देखे भगवान के मुख में, जिसको ना तो कभी कौशल्या ने सुना था और न कौशल्या ने कभी देखा था। कौशल्या देखती रह गई, दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी देवी कौशल्या भगवान की, और कहती हैं, हे प्रभु, मुझे अपना पुत्र स्वरूप दीजिए, मुझे मात्र सुख चाहिए, मुझे आपका ये रूप नहीं चाहिए, मुझे वो शिष्य रूप ही प्रदान करे प्रभु अपना। और फिर भगवान शिष्य रूप में प्रकट हो जाते हैं।